Hi everyone, this is Anshulika. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to talk about a very unusual topic, and that topic is based on, can one person be held liable for someone else's wrongful act? So yes, today this topic, our talk is based on that. थोड़ा सा उल्टा सा टॉपिक है, बट आई थॉट आई शुड डिस्कस अबाउट दैट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन a law, but I'm not going to say the term right now. I'm going to discuss about this particular discussion, that is based on, can someone else can be held liable for someone else's wrongful act. So थोड़ा सा उल्टा सा स्टेटमेंट बना के रखा है मैंने, बट थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गया आप. बट लेट्स टॉक इन हिंदी, क्योंकि मातृभाषा है तो इसी में बात करते हैं. सो किसी और की गलती की सज़ा किसी और को मिलना क्या सही है, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट भी करता है? येस, दिस एग्जिस्ट एंड इट इज़ ट्रू. कैन मीन्स कि अगर किसी और ने गलती करी है तो किसी और को उस चीज़ के लिए लाइबल माना जा सकता है. एंड इस टर्म को हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी. एंड इस टर्म के अकॉर्डिंग ये कब एप्लीकेबल होता है? तो ये एप्लीकेबल तब होता है when an employee does something wrong, when he is employed under someone else company or he is in someone else's employment. means इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है और अगर वो कुछ गलती करता है अपनी वर्क प्रोफाइल में, तो उस कंपनी को उस चीज़ के लिए लाइबल माना जाएगा. या फिर इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर कोई ड्राइवर किसी ने हायर किया है या उसे एम्प्लॉय किया है अपने अंडर, तो उस मालिक को उस चीज़ के लिए लायबल माना जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया जाता है जिसमें आप सबको और मुझे भी बहुत आसानी हो आपको एक्सप्लेन करने में कि वाइकेरियस लाइबिलिटी है क्या. सो यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, क्योंकि नाम में मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो मैं XYZ करके डिनोट करूँगी या फिर ABC करके डिनोट करूँगी, बट आज मेरा मन है XYZ करके डिनोट करने का. सो बीच में मैं A भी ले लूँगी ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ. सो X इज़ एन एम्प्लॉय, Y इज़ एन एम्प्लॉयर एंड Z इज़ Y फ्रेंड. सो Y आस्क X, Y ने बोला X को कि मेरे फ्रेंड को तुम एयरपोर्ट छोड़ के आओ. मतलब किसको? Z को एयरपोर्ट छोड़ के आओ. और ये किसने बोला है? Y ने बोला है X को. X कौन है? एम्प्लॉय है. Y कौन है? एम्प्लॉयर है. नाउ अगर कोई मालिक अगर अपने नौकर को बोलेगा या फिर एम्प्लॉय को बोलेगा, नौकर नहीं एम्प्लॉय को अगर बोलेगा कि जाओ मेरे फ्रेंड को एयरपोर्ट छोड़ के आओ, तो क्या वो मना कर सकता है? नहीं कर सकता. तो X ने बात मानी Y की एंड उन्होंने उनकी फ्रेंड को एयरपोर्ट ले जाने लगे. एंड देन ही वॉज ड्राइविंग अ कार. वो कार ड्राइव कर रहे थे, काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रहे थे. उसी बीच में रास्ते में उन्होंने A को टक्कर मार दी, मीन्स उड़ा दिया. तो नाउ किसे इस चीज़ के लिए लाइबल माना जाएगा? X ने तो गलती करी ही है, बट Y को भी लाइबल माना जाएगा. क्यों? क्योंकि Y कौन है? एम्प्लॉयर है. एंड X कौन है? एम्प्लॉई है. अब पुलिस स्टेशन अगर जाएंगे, अगर वह X को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा तो Y को भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इनके एम्प्लॉयर हैं. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, वेयर एम्प्लॉयर इज हेल्ड लाइबल फॉर द एम्प्लॉयज रॉन्गफुल एक्ट. यहाँ पे गलती तो एम्प्लॉय की थी, बट एम्प्लॉयर को भी इस चीज़ के लिए लाइबल माना जाएगा. नाउ अब दोनों को ही पनिशमेंट तो मिलनी है. So this is something that is called vicarious liability. It exists in law. सारे law students को इसके बारे में आइडिया होगा, बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा. So I thought I should share this with you all कि हाँ, किसी और की गलती के लिए किसी और को भी सज़ा मिल सकती है. Now let's take another example. अनदर एग्जाम्पल क्या लेते हैं? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आपको किसी कंपनी ने हायर किया है और अपनी वर्क प्रोफाइल में आप कोई गलती कर रहे हो, मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, अपने सिर्फ वर्क फील्ड में, पर्सनल लाइफ में नहीं, वर्क फील्ड में अगर कोई गलती कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी कंपनी को भी लाइबल माना जाएगा. सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एवरी एम्प्लॉय टू नो, दैट when you're working under some company, don't do such wrongful act.
बिकॉज दैट कंपनी विल ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल फॉर इट, एंड आपकी गलतियों की सज़ा उन्हें भी मिलेगी. बट अगर कोई कंपनी भी अपने एम्प्लॉय से अगर गलत काम करवा रही है तो कंपनी सही नहीं कर रही है, उस एम्प्लॉय पे बस बात नहीं जाएगी, उस कंपनी पे भी बात आएगी, क्योंकि ही इज़ पुशिंग हिम टू डू समथिंग रॉन्ग एंड एम्प्लॉय हैज़ टू डू इट बिकॉज he wants to earn money. That's why. So this is something that is called vicarious liability. 3 major aspects क्या होते हैं इसके. First major aspect is that there should be a relation between the two parties. Means X और Y के बीच में relation है. Y employer है, X employee है. Second thing, the wrongful act done by employee, then the employer will be held liable for it. Second important point. Third important point is that the person should be an employee. Means उस ड्यूरेशन में अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय होना चाहिए उस कंपनी का, या फिर उस बंदे का एम्प्लॉय होना चाहिए जिसने उसे हायर किया है. तो ये 3 मेजर एस्पेक्ट्स थे. So this was the important thing on my YouTube channel Legacy of Law. Stay tuned with me, Anshulika Soni. If you like the video, click on like button. Do subscribe my channel, and it's important to subscribe my channel and click on notification bell for future notification like this. Bye everyone.